नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि हमारे राहुल बाबा ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। इस तरह अब गांधी परिवार के 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा दोनों भाई बहन ने अपने आवास खाली कर दिए हैं। आपको तो याद ही होगा, एसपीजी सुरक्षा हटते ही प्रियंका वाड्रा से उनका सरकारी आवास खाली करवा लिया गया था और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाते ही उनसे उनका 12 तुगलक रोड स्थित आवास खाली करवा लिया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 सदस्यों ने, गांधी परिवार के 2 सदस्यों ने सरकारी आवास मन मसोस कर खाली किया है। उनसे इन आवासों को खाली करवाया गया। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि न चाहते हुए भी उन्होंने अपने ये सरकारी बंगले छोड़ दिए। अब बारी है उनकी माता सोनिया गांधी की। तो 2024 के चुनाव के बाद संभवतया उन्हें भी अपना आवास खाली करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी रायबरेली से 2024 का चुनाव नहीं लड़ेगी। अब तक की जो भी खबरें हैं वो तो यही कह रही हैं। इसके लिए उनके स्वास्थ्य के कारण दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ेगी। मगर इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जिस तरह अमेठी में राहुल बाबा ने अपनी सीट गंवाई स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़कर, उसी तरह से कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट भी सोनिया गांधी को गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ अदिति सिंह, जो पहले कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, अब भाजपा की विधायक है और अदिति सिंह कांग्रेस के खिलाफ चूँकि हो चुकी है, इसलिए वहाँ से सोनिया गांधी का, यानी रायबरेली से सोनिया गांधी का 2024 का चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल है। उनकी हार की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। जिस तरह से अमेठी को लेकर जैसे ही उनको संदेह हुआ था कांग्रेसियों, क्योंकि भाई अमेठी में राहुल गांधी नहीं जीत सकते, वैसे ही वो केरल के वायनाड चले गए। मुस्लिम बहुल इलाका उन्होंने चुना और वहाँ से वो चुनकर लोकसभा में पहुँचे थे। मगर लोकसभा में भी उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब तो मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनको 2 साल की सज़ा हो चुकी है। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है और उस सज़ा के तहत जिस तरह से उस प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, जैसे ही किसी सांसद को 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है, वैसे ही उनकी लोकसभा सदस्यता या राज्यसभा सदस्यता चली जाती है। और जैसे ही सदस्यता जाती है वैसे ही उन्हें अपना सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ता है और उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया हुई है। तो दोनों भाई बहन तो बिना आवास के हो गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सोनिया का भी नंबर जल्दी ही आने वाला है। तो दोस्तों, क्या ये एक दैवीय संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि देश गांधी परिवार से मुक्त होना चाहता है? आवास खाली करने की नौबत आना ही इस बात का संकेत है कि आप सड़क पर आ रहे हों। अब भले ये लोग सड़क पर ना आए, मगर सड़क पर आने का सूचक प्रतीक तो है ही। तो इससे हमको ये थोड़ा थोड़ा भास होने लगा है कि हो न हो देश की जनता और कहीं ना कहीं ईश्वर भी नहीं चाहता कि गांधी परिवार अब देश के ऊपर बोझ बनकर रहे। ये लगातार बोझ बनकर ही रह रहा है। इनकी जो सोच है,
अपने आप को विशेष समझने की, वो से सोच आज के दौर में कतई तर्क संगत नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, राहुल गांधी यदि चाहते तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में माफ़ी मांगकर ये मानहानि के मामले में सुलह कर सकते थे, मगर कोर्ट के कहने के बावजूद कोर्ट ने उनसे कहा भी आप क्या इस संबंध में माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े घमंड से कहा कि नहीं, मुझे कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, कोर्ट की कोई माफ़ी नहीं चाहिए। और यहीं तक रुके नहीं वो, जब इसके लिए सेशंस कोर्ट में अपील की, सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील की, तो वहाँ पर उन्होंने कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि उनके हक में फैसला आ सके। वहाँ जिस तरह से उन्होंने जमावड़ा जुटाया था कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा तक गई थी, गुजरात से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे, अन्य राज्यों से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे, कोर्ट परिसर में जो भीड़ लगाई गई थी, उस भीड़ के जरिए कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनाने की जो कोशिश की गई थी और उस प्रेशर से वो अपने हक में नतीजा चाहते थे, मगर कोर्ट ने 1 मिनट में उनकी याचिका ही खारिज कर दी, जिसमें सज़ा को कम करने की या रद्द करने की अपील की गई थी जिस याचिका के जरिए। तो आप ये मान कर चलिए कि वहाँ भी चाहते तो राहुल गांधी अपने लिए माफ़ी की गुहार कर सकते थे, माफ़ी का मौका ले सकते थे, अवसर प्राप्त कर सकते थे, मगर वहाँ भी उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। और अभी भी जैसा कि कहा जा रहा है कि वो सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। जब अपील करने वाले हैं अपनी सज़ा के खिलाफ, तो निश्चित ये मान कर चलिए कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। बिना माफ़ी मांगे तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। और कहा यह जा रहा है, कांग्रेस सूत्रों से, वरिष्ठ पार्टी जनों की तरफ से कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगने के लिए राहुल गांधी ने मानसिक रूप से तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, मगर गौरतलब ये है कि जिस तत्परता से राहुल गांधी ने अपना 12 तुगलक रोड स्थित आवास खाली किया है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किसी तांत्रिक ने उनको ये सलाह दी है कि भाई इस आवास में रहकर आप अपना भविष्य और ज़्यादा उज्जवल नहीं कर पाएंगे, और भविष्य को यदि उज्जवल करना है तो आपको ये आवास तत्परता से छोड़ना होगा। अतः उन्होंने बड़े ही तेज़ी से अपना वो आवास छोड़ दिया, जबकि उनके लिए और दूसरे प्रावधान थे। वो यदि चाहते तो 6 माह और रह सकते थे उस आवास में किराया देकर, लोकसभा सचिवालय को किराए का भुगतान करके वो वहाँ 6 महीने और रह सकते थे। मगर उन्होंने उस तांत्रिक की सलाह मानते हुए, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, कि उस तांत्रिक की सलाह मानते हुए उन्होंने अपनी माताजी सोनिया गांधी की यहाँ के 10 जनपद स्थित आवास पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अब 10 जनपद पर रहकर वो अपने आप को कैसे संवार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर 10 जनपद के भी खाली होने की नौबत शीघ्र ही आने वाली है। तो दोस्तों, हमारे राहुल बाबा अपनी गलतियों से, अपनी मूर्खताओं से, अपनी नादानियों से न केवल अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, बल्कि समूची कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो संकट को न्योता देते जा रहे हैं। और ये पिछले 2019 के चुनाव के बाद से स्थितियां ये लगातार बनती चली जा रही है। अभी उनके ऊपर मानहानि के करीब 10 मामले हैं। इन 10 मामलों से उनको भी निपटना है, और ऐसे ही अपने बचकाने तर्कों से, ऐसे ही अपने अनर्गल तर्कों से वैसे भी वो स्थितियों को और दुरूह बनाते चले जा रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि हमें राहुल बाबा से सकारात्मक राजनीति की उम्मीद दूर दूर तक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।